ओम साईं राम दोस्तों, साईं भक्ति चैनल में सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भक्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी की विधि और कथा के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले साईं भक्ति चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निर्जला एकादशी व्रत दिन सोमवार, तिथि 21/6 और 21 को मनाई जा रही है। इस निर्जला एकादशी को ज्येष्ठ सुदी 11 कहते हैं। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो फल और दूध ले लें। इस दिन मटके में मीठा पानी भरकर चीनी, फल और दक्षिणा रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर देना चाहिए और मंदिर भी दे सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को फल और शरबत दें। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने की मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय और सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता।
इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से नरक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु भगवान की जय।